हेलो फ्रेंड्स, आज हम सूक्ष्म जीवों के बारे में जानेंगे। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? हमने कई बार नाम सुना है कि सूक्ष्म जीव यह ऐसे जीव हैं जिन्हें हम यंत्र की सहायता के बगैर नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए हमें किसी यंत्र की सहायता की आवश्यकता होती है। इन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता पड़ती है। सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से ही हम इन्हें देख सकते हैं। अपनी नंगी आंखों से हम इन्हें नहीं देख सकते, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं आकार में और ये हर तरफ मौजूद रहते हैं। चाहे हवा हो, पानी हो या कोई भी जो सतह आपको खुली दिख रही है, वहाँ पर बहुत से सूक्ष्म जीव मौजूद रहेंगे। इनके नाम से ही पता लगता है कि ये ऐसे जीव हैं जिनका शरीर बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही छोटा है। आइए अब देखते हैं कि जो सूक्ष्म जीव हैं वो कितने प्रकार के रहते हैं। सूक्ष्म जीवों के प्रकार। सूक्ष्म जीव 4 वर्ग में बांटे गए हैं। सबसे पहले हैं जीवाणु, जिन्हें हम बैक्टीरिया भी कहते हैं। फिर कवक, जिन्हें हम फंगस भी कहते हैं। प्रोटोजोआ, जिन्हें हम प्रोटोजोन्स भी कहते हैं। शैवाल, जिन्हें हम एल्गी भी कहते हैं। तो ये 4 वर्ग हैं जिनमें हम इन सूक्ष्म जीवों को रखते हैं। विषाणु यानी वायरस भी बहुत सूक्ष्म होते हैं, परंतु वो परपोषी में ही रहकर गुणन करते हैं। जब तक वो किसी परपोषी के शरीर में रहते हैं, तभी तक वो जीवित की भांति कार्य करते हैं, परंतु इन्हें भी सूक्ष्म ही कहा जाता है, क्योंकि इनका शरीर भी अन्य सूक्ष्म जीवों की तरह भी बहुत ही छोटा होता है। आइए अब हम देखते हैं कि उनके रहने का स्थान क्या है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो किसी भी प्रकार के पर्यावरण में रहने में समर्थ होते हैं, या वो कहीं पर भी रह सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं। मूल रूप से देखा जाए तो ये बर्फीले ध्रुवीय क्षेत्रों में भी रहते हैं और गर्म से गर्म स्थानों में भी अपना जो ग्रो करते रहते हैं। ये मरुस्थल में भी रह सकते हैं और मरुस्थल जैसे सूखे इलाकों में भी ये जीवन जी सकते हैं, और दलदल जैसे गीले इलाके में भी यह बहुत आराम से रह सकते हैं। कभी कभी ये जंतुओं के शरीर में भी रहते हैं और उन जंतुओं में मनुष्य भी शामिल है। हमारे शरीर में जन्म से ही बहुत सारे सूक्ष्म जीवों का वास रहता है। कुछ सूक्ष्म जीव हानिकारक भी होते हैं और कुछ बहुत लाभदायक भी हैं। अब हम देखते हैं कि जो लाभदायक सूक्ष्म जीव हैं वो किस प्रकार हमारी सहायता करते हैं, और हम इन्हें मित्र सूक्ष्म जीवों के वर्ग में भी रख सकते हैं। सबसे पहले दही, ब्रेड या केक बनाने में हमें ईस्ट की आवश्यकता होती है, और वो भी एक सूक्ष्म जीव ही है जिसे हम कवक के वर्ग में रखते हैं। पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में भी ये अपना बहुत अनिवार्य महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। गल सड़ रहे पदार्थों का ये अपघटन करते हैं
उन्हें छोटे छोटे सरल पदार्थों में तोड़ते हैं और फिर उनका अपघटन करके पर्यावरण को स्वच्छ बनाते हैं। इनका उपयोग औषधि के उत्पादन में भी किया जाता है। मृदा की उर्वरता को बढ़ाने में भी यह बहुत लाभदायक हैं। कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जिनमें नीले हरे शैवाल या एक अन्य जीवाणु है जिसका नाम है राइजोबियम। तो यह जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सहायता करते हैं। राइजोबियम फलीदार पौधों की जड़ों में रहता है और गांठों के रूप में रहता है और उन गांठों के अंदर राइजोबियम नामक जीवाणु रहते हैं और इनका कार्य है नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करना। पर्यावरण में नाइट्रोजन जिस रूप में रहता है वो रूप बहुत जटिल है। उस जटिल रूप को ये सरल रूप में परिवर्तित करते हैं और इसे ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। पांचवा जो इनका अहम जो रोल है वो है इंडस्ट्री में, जिसमें अल्कोहल एसिटिक एसिड प्रोडक्शन है, उसमें भी ये सहायता करते हैं। प्रतिजैविक जिन्हें हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं उन के निर्माण में भी इन्हीं का बहुत अहम महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। वैक्सीन बनाने में आजकल जो वैक्सीन आते हैं हमें रोगों से बचाने के लिए, उन वैक्सीनों में भी यही सूक्ष्म जीव होते हैं और उन्हीं के द्वारा ये सूक्ष्म वैक्सीन भी बनाए जाते हैं। परंतु कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे भी हैं जो कि हानिकारक होते हैं, जिनमें रोगकारक सूक्ष्म जीव हैं जो कि मनुष्यों और अन्य जंतुओं में संचरणीय रोग का कारण बनते हैं। संचरणीय रोग ऐसे रोग होते हैं जो कि एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में, एक जीव से दूसरे जीव में बहुत आराम से फैल जाते हैं और उनके फैलने के कारण भी कई होते हैं। खराब जो दूषित जल है उसे पीने से, खराब भोजन खाने से, संक्रमित रक्त चढ़ाने से और एक दूसरे के संपर्क में आने से भी ये संचरणीय रोग होते हैं। आजकल बहुत बड़ा उदाहरण है इन संचरणीय रोगों का, जिसका नाम है कोरोना। तो कोरोना में भी संक्रामक रोग से बचने के लिए हमें मास्क पहनने के लिए कहा जाता है और लगातार अपने हाथों को सैनिटाइज़र या साबुन से धोने के लिए कहा जाता है, ताकि यह रोग एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में ना जा सके। जो तीसरी हानि होती है इन सूक्ष्म जीवों से वो है खाद्य विषाक्तता। कभी कभी जो भोजन होता है वो बासी हो जाता है, उसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव पैदा हो जाते हैं और उन्हें यदि हम अपने शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर को खाद्य विषाक्तता का सामना करना पड़ता है। कभी कभी ये बहुत भयानक रूप भी ले लेता है। इसके अलावा कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो ना केवल मनुष्यों में, ना केवल जंतुओं में, अपितु पादपों में भी रोग फैलाते हैं। तो ये हानिकारक सूक्ष्म जीव, इनसे हमें बचना चाहिए और समय समय पर अपने आप को वैक्सीन लगाना चाहिए और उचित जो इनसे बचने के लिए हमें जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। धन्यवाद।